आप भी रोज ईयरफोन लगाते हो, चाहे वो ऑनलाइन क्लास हो या फिर म्यूजिक सुनना हो या फिर कोई गेमिंग से रिलेटेड ही हो गया, क्योंकि जो लोग फ्री फायर खेलते हैं वो इस बात को बहुत ही अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे। आज हर स्टूडेंट की लाइफ में ईयरफोन्स एक हैबिट बन चुकी है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये छोटी सी आदत आपको कान के लिए कि एक साइलेंट किलर की तरह काम कर सकती है। क्या कभी आपने सोचा है कि जिन ईयरफोन्स को हम लोग कंफर्ट समझते हैं वो एक दिन हमें परमानेंट हियरिंग लॉस भी दे सकता है। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम जानेंगे कि कैसे ये जो ईयरफोन्स होते हैं ये साइलेंटली आपके ईयर्स को डैमेज कर देते हैं और कैसे आप इससे बच सकते हैं। हर एक पॉइंट लाइफ चेंजिंग होगा, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट। अब गाइस देखो, जो आपके ईयर्स होते हैं, जो हमारे नॉर्मल ईयर होते हैं, ये 0 to 85 डेसिबल तक किसी भी साउंड को इजीली सुन सकते हैं। बट जो हमारे ईयरफोन्स होते हैं वो उनका जो होता है साउंड का, वो सीधे 100+ dB से स्टार्ट ही होता है। अब आप लोग देखो, एक साइंटिफिक डाटाबेस पे आप लोग किसी भी साउंड को 90 dB पर अगर सुन रहे हो तो उसको आप लोग मैक्सिमम अगर 1 घंटा सुनते हो तो वो आपके लिए तब भी आप एक डेंजर लिस्ट में चले जाते हो। भाई उससे पहले चलिए हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये जो हमारे ईयरफोन्स होते हैं ये हमारे ईयर्स को डैमेज कैसे करते हैं। तो हमारे ईयर्स में जो होते हैं वो एक हेयर सेल्स होते हैं। जब भी आप किसी भी साउंड को एक हाई वॉल्यूम पे सुनते हो तो वो जो हाई वॉल्यूम के साउंड्स होते हैं वो हमारे हेयर सेल्स को डैमेज करते हैं। इसमें सबसे शॉकिंग बात क्या है कि ये जो हमारे हेयर सेल्स होते हैं, अगर एक बार ये डैमेज हो जाते हैं तो फिर ये दोबारा ग्रो ही नहीं करते। तो अब आप सोचो कि जो हेयर सेल्स हमारे होते हैं वो हमारे साउंड्स को डिटेक्ट करते हैं, अगर वो ही नहीं रहेंगे तो फिर आखिर हम लोग सुनेंगे कैसे। तो भाई अब यहाँ पे हमारी बात आती है स्टूडेंट की, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम मैं समझता हूँ। क्योंकि जो लोग ऑनलाइन स्टडी करते हैं या फिर किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, बेसिकली अगर आप लोग IIT JEE नीट वगैरह की तैयारी करते हो तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे कि आपकी एक दिन में 6 से लेकर 10 घंटे की क्लास होती है और आपको कॉन्टिन्यूस 1 घंटे से 45 मिनट तक एकदम ईयरबड को लगा के ही रखना पड़ता है। अगर आप लोग उसको नहीं लगाते हो तो आपका फोकस बिगड़ता है, और अगर आपका फोकस बिगड़ता है तो फिर आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाते हो। बट यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि आप लोग बिना ब्रेक लिए 2 से 3 घंटा लगातार साउंड को सुनना, ये एक तरीके से नहीं होता है कि जैसे धीरे धीरे स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। और तो और जो लोग स्टडी से छुटकारा पाते हैं तो फिर उनके गेमिंग म्यूजिक ये सब सुनते हैं, तो एक तरीके से जो उनका 24/7 जो होता है वो ईयर पे प्रेशर बना ही रहता है। एक भी दिन आप लोग अपने ईयर को रेस्ट नहीं दे पाते हो। वहीं पे ये जो ईयरबड्स होते हैं ये अपना काम कर जाते हैं। इन ईयरबड्स का काम क्या होता है कि ये जो भी साउंड होता है वो सीधे एक तरीके से ईयर ड्रम पे थ्रो कर देते हैं, जो कि हेयर सेल्स के थ्रू जाती है। इससे आप लोग काफी हाई डेंजरस प्रॉब्लम्स में फंस सकते हो, जैसे कि सबसे पहले ही हमारा आ जाता है टिटनस। इससे क्या होता है कि अगर एक बार ये डेवलप हो जाता है तो फिर ये लाइफ टाइम तक रहता है। और ये आप इसको आप लोग कतई भी इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि अगर आप लोग 15 से 20 मिनट भी हाई वॉल्यूम पर कुछ भी म्यूजिक सुन लेते हैं तो इसकी होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए WHO ने पहले ही वार्न कर दिया है कि अगर आप लोग इससे नहीं बचते हो तो आप लोग एक टाइम ऐसा आएगा कि 1.1 बिलियन पीपल जो होंगे वो इसी रिस्क में फंसे से रह जाएंगे। देखो, इस बात को जो लोग हॉस्टल्स में रहते हैं या फिर जो लोग ग्रुप स्टडी करते हैं वो इस बात को बहुत ही अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि अगर आप लोग ग्रुप स्टडी कर रहे हो और किसी ने कहा भाई तू अपना ईयरबड मुझे दे दे, मैं तू मेरा ले ले, या तो फिर उससे तू ले ले, या मेरा तू अपना दे दे, या मैं तुझे अपना दे देता हूँ। इससे क्या होता है कि आपके ईयरबड या फिर ईयरफोन पे जो भी इन्फेक्शंस जुड़े हुए होते हैं वो एक दूसरे को ट्रांसफर हो जाते हैं। तो मैं आपको कहूंगा अवॉइड करो, इससे जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप अपना ईयरबड यूज करो और आपका जो फ्रेंड है वो अपना ईयरबड यूज करे, तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। मैं आपको कुछ सिग्नल देता हूँ दैट यू शुड नेवर इग्नोर। ईयर पेन आफ्टर लिसनिंग। सपोज कि आपने किसी लॉन्ग लेक्चर्स को लिया, उसके बाद आपका कान दर्द कर रहा है तो आप लोग तुरंत डॉक्टर्स के पास जाइए। इसको आप लोग कतई इग्नोर मत करिएगा। रिंगिंग साउंड्स और साइलेंस, या जैसे कि आपको लग रहा है कि आपके कान में कुछ रिंगिंग हो रहा है, ये सब हो रहा है, तो तुरंत आप लोग इसको डॉक्टर्स को एडवाइस लीजिए। तो गाइस ये तो रही अब सारी प्रॉब्लम, बट अगर आपका भाई प्रॉब्लम लाता है तो उसका सोल्यूशन भी साथ ही साथ लाता है। तो मैं आपको कुछ स्मार्ट वे बता रहा हूँ अपने ईयर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप लोग सबसे पहले क्या कर सकते हो कि एक आता है 60/60 रूल को % की
मैक्सिमम 60 मिनट्स की स्टडी करोगे, बट किस पे? सिर्फ वॉल्यूम आपका होना चाहिए 60%, इससे ज्यादा आप लोग नहीं करोगे। फिर उसके बाद आप लोग एक छोटा सा ब्रेक लोगे। एंड नाउ नेक्स्ट इज स्विच ओवर द ईयर हेडफोन्स। आप लोग अधिकतर मैं देखता हूँ कि या तो आप लोग ईयरबड्स का यूज करते होगे या फिर ईयरफोन्स का, बट मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा कि इन सबसे सही होता है हेडफोन, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो आपके प्लग्स होते हैं वो आपके कान के बाहर रहते हैं, तो उनपे जो लेस जो होता है ईयर ड्रम पे, उनका प्रेशर उतना ज्यादा नहीं होता है। ये आपके कानों को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। एंड हाँ, उसके बाद आप लोग एक काम और कर सकते हो, अपने ईयरफोन्स को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उसको सैनिटाइज करो, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जितना आप लोग यूज करते हो वो जो आपके कान के डर्टी पार्टिकल्स होते हैं वो उसमें जुड़ जाते हैं, जो कि एक तरीके से बाद में चल के बहुत ही हार्म करते हैं। अब आप ही सोचो कि कल को जब आप किसी की बात ही नहीं सुन पा रहे होंगे, तब ये 5 मिनट का कंफर्ट आपको वर्थ लगेगा। हम स्टूडेंट का फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए, ना कि सोना। अपने ईयर्स का ख्याल रखना एक इन्वेस्टमेंट है। अगर आज की डेट से आप अपने कानों को बचा लोगे तो कल जिंदगी भर सुन पाओगे। इससे सही है कि आप लोग आज ही से डिसीजन ले लो कि अपने वॉल्यूम को हमेशा अपने कंट्रोल में रखोगे, चाहे वो लाइव का हो या फिर साउंड का। अरे मतलब मेरा कहना वो नहीं था। हाँ, सबसे जरूरी, जितना इम्पोर्टेंट आपका रहना है उतना ही इम्पोर्टेंट किसी और पर्सन का भी रहना है। तो दूसरों को भी इस साइलेंट थ्रेट के बारे में आप लोग एडवाइस करोगे कि ये वीडियो हो सकती है वो किसी लाइफ को, एक स्टूडेंट की लाइफ को भी चेंज कर सकती है। कोई बीमार पड़ने वाला होगा तो वो पहले ही सतर्क हो जाएगा, तो बच जाएगा। आंखों का अंधा तो चल सकता है, लेकिन कानों का बहरा तो प्रोटेक्ट योर ईयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।